नमस्कार दोस्तों। कृपया ऐसा गंदा खेल तुरंत बंद करना चाहिए, और वो भी गवर्नमेंट टेलीकॉम ऑपरेटर होने के बाद। एक ऐसा रिचार्ज बीएसएनएल क्यों इसके पीछे पड़ा है और क्यों ये डर्टी गेम प्ले करने की कोशिश कर रहा है, और क्या सच में 107 रुपये का रिचार्ज बीएसएनएल की किस्मत बदल के रख देगा। प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर होते वो भी नहीं करते हैं इसमें की हरकत फिलहाल, जो बीएसएनएल करने की कोशिश कर रहा है। और 107 रुपये के इस रिचार्ज से वो किन लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोई कार में बैठ के 107 रुपये वाले रिचार्ज के लिए फ़ाइट नहीं करेगा, ना कोई ऑफिस में बैठ के 107 रुपये वाले रिचार्ज की फ़ाइट करेगा, और ना स्पेशली बात करी जाए तो आप मेट्रो या नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं या टाउन में भी रह रहे हैं, तब भी कोई 107 रुपये वाले रिचार्ज के लिए फ़ाइट नहीं करेगा। वो लोग स्पेशली 107 रुपये वाले रिचार्ज के लिए फ़ाइट करेंगे जिन लोगों को ये मालूम है 100 रुपये का रिचार्ज डाल दो। गाँव कस्बों में आज भी यही चलता है कि बड़े बुजुर्ग जाते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती है, वो जाते हैं कि अरे 100 रुपये का रिचार्ज कर दियो या 110 रुपये वाला रिचार्ज कर दियो, तो वो 107 रुपये वाला रिचार्ज कर लेते हैं और बीएसएनएल के सिम चलाना शुरू कर देते हैं। और बीएसएनएल को भी इतनी शर्म नहीं आ रही है किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है और किन लोगों की जेब में से ज़्यादा पैसे निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शहर में तो बीएसएनएल का अब कहीं ना कहीं बहुत ही लिटिल, मतलब बात करी जाए तो 100 में से मुश्किल से 5 से 6% ही लोग जो है अपनी मनपसंद से बीएसएनएल यूज़ करते हैं। बाकी आपने राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों को दबाव में बीएसएनएल में मूव ऑन करने के लिए क्या रखा है, और उसके बाद फाइट क्या की जा रही है 107 रुपये वाले रिचार्ज के लिए, और कैसे बीएसएनएल ने एक गंदा खेल खेलने की कोशिश की है 107 रुपये वाले रिचार्ज पे। चलते हैं लाइव और जानते हैं पूरी फुल डिटेल। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं चीपेस्ट डील। जैसी स्क्रीन पे टच करेंगे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां मैंने ये मोटोरोला का टीवी 6,500 रुपये का परचेज किया। बेस्ट डील वही प्रोडक्ट आपके लिए ऐड किए हैं, लाइक दिस। ये आपको 32 इंच में देखने के लिए मिलता है और इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है अमेजिंग। ये आपको वॉइस कंट्रोल रिमोट मिलता है विद ऑडियो एक्सपीरियंस। जैसे ही टच करेंगे वहीं पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जो साउंड क्वालिटी आपको ये तो दोस्तों एक बार स्क्रीन पर टच करके प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, आपके लिए स्पेशली ऐड किए हैं और बिगेस्ट डिस्काउंट सेल चल रही है, तो एंजॉय लीजिए। वापस आते हैं टॉपिक पे, और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन, जहां मैं आपको लाइव डेमो दूंगा कि किस तरीके से बीएसएनएल डर्टी गेम प्ले करने की कोशिश कर रहा है। जहां बीएसएनएल ऑलरेडी बहुत सस्ते प्लान में आपको, मतलब बात की जाए तो 199 रुपये में 2 GB डेटा 28 डेज़ की वैलिडिटी के साथ देता है, और यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस देखने के लिए मिलती। कॉलिंग की बात करें, एसएमएस की बात करें, डेटा की बात करें, वैलिडिटी की बात करें, तो लमसम सब कुछ मिल जाता है। लेकिन फोकस किस रिचार्ज पे है, वो है आपको सिर्फ वॉइस ओनली प्लान में जाते हैं आप, तब आपको प्लान देखने के लिए मिलता है वॉइस प्लस डेटा प्लान में। ये है 107 रुपये का रिचार्ज, जिसमें 107 रुपये का जो एक्चुअली पहले आपको रिचार्ज देखने के लिए मिलता था, इसकी 35 दिन की वैलिडिटी आती थी। फिर इसे हटा दिया गया बीच में, और फिर कुछ लिमिटेड यूज़र जो यूज़ कर रहे थे फिर इसे ऐड किया गया, लेकिन यहाँ पे लिस्टेड नहीं किया गया था प्लान को। आप सर्च करके 107 रुपये का रिचार्ज जो है कर सकते थे। फिर दोबारा पूरी तरीके से हटा लिया गया, अब दोबारा से री एंट्री करवा ली। मतलब इस प्लान को इतनी बार एंट्री और रिमूव और एडिट किया गया है, बीएसएनएल खुद भी नहीं जानता होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको 35 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, अब इस वैलिडिटी में से भी खून चूस के निकाल लिया है। जहाँ पहले इसे 28 डेज़ का किया गया और अब ये आपको 22 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलता है। और फैसिलिटी क्या है, कोई चीज़ आपको अनलिमिटेड नहीं मिलती, 200 मिनट मिलते हैं, 3 GB डेटा मिलता है और 22 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है। अब क्यों इस रिचार्ज के साथ बीएसएनएल अपनी सगी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है, और क्यों बीएसएनएल
एक गवर्नमेंट टेलीकॉम होने के बाद भी उन लोगों को टारगेट कर रहा है जहां उनके लिए 100 रुपये 150 रुपये देना दुश्वार है। एक बार थोड़ा सा ग्राउंड फील्ड पे जाके चेक करना चाहिए बीएसएनएल को, और कौन लोग वो रिचार्ज करवा रहे हैं बीएसएनएल के पास लिस्ट होगी, उन्हें कॉल करना चाहिए, जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए कि ग्राउंड स्थिति क्या है। और उसके बाद क्या वो बीएसएनएल सिम चला के बिल्कुल खुश हैं, कोई इंटरफेरेंस प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छा नेटवर्क मिलता है, न बात करी जाए तो 50-60 MBPS की स्पीड मिल रही है, क्योंकि वो लोग ही मैक्सिमम रिचार्ज करवा रहे होंगे जो कीपैड मोबाइल फ़ोन चलाते होंगे, जिन्हें डेटा का कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 GB दे रखा है। तो मतलब करना क्या चाह रहा है बीएसएनएल इस रिचार्ज के साथ। और ऐसे ही चलता रहा तो ये हल्के हल्के 22 दिन हो गई, ये 15 दिन हो जाएगी, कुछ दिनों में आपको 1 हफ्ते की वैलिडिटी देना शुरू कर देगा बीएसएनएल। तब ऑलरेडी अच्छे अच्छे प्लान हैं, आप 197 में 42 दिन की वैलिडिटी दे रहे हैं, 199 में आपको 28 डेज़ की 2 GB पर डे डेटा। तो इसके साथ ऐसा खेलने की क्यों कोशिश, क्योंकि हल्के हल्के प्राइस बढ़ाने का मूड, और जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ढीले करें अपनी जेब से। 197 वाले रिचार्ज एंट्री करवानी थी तो यहाँ पे 107 वाले की वैलिडिटी ही कम कर दी, और इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, जो लोग चला रहे थे वो कहीं ना कहीं अब मूव ऑन करेंगे, क्योंकि एयरटेल ने अपना 189 रुपीज़ वाला भी प्लान ड्रॉप कर लिया है, जिसके बाद अब कम से कम एंट्री प्लान जो है 199 रुपये देखने के लिए मिलता है। तब आप एयरटेल की सिम कार्ड यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ अब बीएसएनएल करने की कोशिश कर रहा है। जो एंट्री प्लान है, या तो उनकी वैलिडिटी की प्राइस हाइक नहीं करें, हमने प्राइस सेम रखा है, लेकिन हम वैलिडिटी के साथ खेलते रहेंगे, क्योंकि वैलिडिटी तो कोई मैटर ही नहीं रखती कि आप 107 दिन का 1 दिन की वैलिडिटी के साथ रखते, तो लोगों को यही लगेगा यार 107 रुपये का रिचार्ज है। और तब आप वॉइस ओनली प्लान में जाते हैं तो आपको स्लम सम वही फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, इसमें कोई स्पेशल एडिशन नहीं है, क्योंकि तब आप 99 रुपये का 14 दिन की वैलिडिटी के लिए रिचार्ज करवा रहे हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और 107 रुपये वाला रिचार्ज जो अपने आप में खुद एक रॉयल्टी था बीएसएनएल को लेके, वो चीज़ अब पूरी तरीके से ख़त्म देखने के लिए मिलती है। मतलब बीएसएनएल किसका सगा है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे लोअर क्लास वालों को डायरेक्टली अटैक कर रहा है, हाई क्लास वाले बीएसएनएल यूज़ नहीं करते, मिडिल क्लास वाले बात करी जाए तो स्पेशली बीएसएनएल में इतना ट्रस्ट नहीं करते, लिमिटेड यूज़र है, लिमिटेड यूज़र बेस है, और उसके बाद भी ऐसी ऊँची हरकत देखने के लिए मिलती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।